नमस्कार, मेरा नाम है राम सिंह मार। और जिस प्रकार से आधुनिकता के इस दौर में घर घर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, और ये बीमारियां आज के आधुनिक दौर में जब पेस्टिसाइड खाना हो गया है, तो बीमारियां जो हैं प्रत्येक घर में प्रत्येक परिवार के अलग अलग सदस्य को पकड़े हुए हैं। और ऐसे में जिस प्रकार से अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है, जिससे न केवल हमारा शरीर जो है और ज़्यादा खराब होता है, बल्कि उनका असर जो है शरीर पर नेगेटिव रहता है। हालांकि डॉक्टर की अलग भाषा में कहें तो वो उसे अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि सदियों से जो है आयुर्वेद अपने आप में अपनी अलग विशिष्ट पहचान रखे हुए है। और कई दौर गुजरे, सदियां गुजरी, लेकिन आयुर्वेद कभी खत्म नहीं हुआ। और हमारे आयुर्वेद का लोहा विदेशी भी मानते हैं, लेकिन हमारे देश में एक बार फिर आयुर्वेद लौट कर आ रहा है। देश की सरकार जो है वो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कबीर आयुर्वेदा के एमडी श्री संजीव अग्रवाल जी हैं। और संजीव अग्रवाल जी आयुर्वेद के जाने माने नाम हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में जब से कदम रखा है, उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाया है और लोगों के स्वास्थ्य को भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आसान पद्धति से ठीक करने का काम किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट वो बनाते हैं। आयुर्वेद में क्या कुछ संभावनाएं हैं, आज हमारे साथ खास बातचीत में खुद संजीव अग्रवाल जी हैं। संजीव अग्रवाल जी से जानेंगे एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक एमडी के तौर पर, किस प्रकार से इतने सारे प्रोडक्ट वो निर्माण कर रहे हैं, तो उनका क्या क्या फायदा है। संजीव जी, आयुर्वेद जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका के साथ अब आगे बढ़ रहा है और सरकार भी उसको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। सबसे पहला, आयुर्वेद का कितना फायदा है, क्योंकि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। पहले तो जी राम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे को इस चीज़ के लिए चुना। और दर्शक सबको बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम सबको। और राम जी, ये जो हमारा आयुर्वेद है ये प्राचीन काल से ही चल रहा है। 10,000 वर्ष पूर्व से ये आयुर्वेद चल रहा है इस समय। और ये आयुर्वेद की जो पद्धति है, आपने देखा है कि महर्षि पतंजलि हुए, महर्षि कल्प ऋषि हुए, महर्षि अगस्त्य हुए, जो बड़े बड़े महर्षि हुए, वो सब आयुर्वेद का ही सेवन करते थे। और सभी लोग, और आयुर्वेद में इतनी संभावनाएं हैं कि छोटी से लेकर जितनी भी बड़ी बीमारी हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन में प्रॉब्लम हो, चाहे वो लंग्स में प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, बैक में प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में कहीं भी हिस्से में प्रॉब्लम हो, उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर देता है, स्वस्थ कर देता है। हमारे पास ऐसे केसेस बहुत हैं जो हमने चरम योग में, सोराइसिस है, कैंसर है, और हमने बहुत चीज़ें ऑर्थो के अंदर हैं, हमने बहुत ठीक किए हैं। आयुर्वेद का क्या है कि आयुर्वेद धीरे धीरे असर करता है, पर वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देता है, हर बीमारी को ख़त्म कर देता है। ऐसा कोई इलाज नहीं है पर परमपिता महादेव के आशीर्वाद से कि आयुर्वेद में उसका कोई इलाज ना हो। आयुर्वेद तो एक बहुत महान पद्धति है। और जितना हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर आज आयुर्वेद दोबारा, हिंदुस्तान के अंदर दोबारा और हर जगह आयुर्वेद का प्रचलन इतना ज़बरदस्त बढ़ गया है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा जब से 15 साल या 15 साल से सरकार बनी है, दोबारा आयुर्वेद को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं। और आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं वो नुकसानदायक तो है ही नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नुकसानदायक हो। संजीव जी, आपका सफ़र जो है एक अलग अलग तरीके से शुरू हुआ, क्योंकि एक जिस प्रकार से आपने अपनी शुरुआत करी, एजुकेशन के तौर पर भी, एक शिक्षाविद के तौर पर भी आपने बहुत सारा सफ़र आगे बढ़ाया।
लेकिन उसके बाद जो है अचानक ऐसे टर्निंग पॉइंट कौन सा आया जिसकी वजह से आपने स्विच जो है आयुर्वेद में किया और आज आयुर्वेद मतलब एक पहचान जो है आयुर्वेद में आपने बड़े स्तर पर बनाई है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? आयुर्वेद के बारे में मैं क्या कहते हैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद तो मेरे को बहुत शुरू से ही पसंद है। मैं पूना में पढ़ा और मैंने वहाँ से अपनी डिग्री करने के बाद मैंने हार्ट एंड कंप्यूटर सेंटर खोले, पॉलिटेक्निक खोले और मैं क्या कहते हैं शिक्षा के माध्यम से मैंने बहुत लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ाया। परंतु 2009 में श्री राम जी मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी और उसको परमपिता महादेव ने मेरे को बचाया, मेरे को एक दूसरी ज़िंदगी दी भगवान ने और उनका तो मैं धन्यवादी हूँ। परंतु इसमें सहयोग जो डॉक्टर्स का था वो तो है ही, पर आयुर्वेद का बहुत सहयोग रहा और आयुर्वेद की चीज़ें जो मैंने उस टाइम सेवन करी तो मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ लेकर ओरिजिनल जड़ी बूटियों से बनाकर और उससे हम एक बहुत अच्छा रास्ता बना सकते हैं। फिर मैंने अपने दिमाग को थोड़ा बदला और मैं आयुर्वेद के अंदर 2012 के अंदर मैं करीब करीब आयुर्वेद में आ गया था। कंपनी का अपना एक विज़न लेकर आप चल रहे हैं क्योंकि समाज में जिस प्रकार से बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी आप सक्रिय भूमिका के साथ रहते हैं। कंपनी चला रहे हैं, कबीर आयुर्वेदा औषधालय है और ऐसे में बहुत सारे लोगों तक जो है पहुंचने की कवायद जो है आपने रखी हुई है। तो ये कवायद जो है किस स्तर पे चल रही है? खास तौर पर इस मिशन में कौन कौन लोग और आपकी संस्था भी काम कर रही है, वो मिशन और किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है एक कंपनी के साथ साथ? देखिए ऐसा है कि जब मैंने आयुर्वेद शुरू किया था तो मेरा मोटिवेशन, जैसे मैंने शिक्षा जगत में जब मैं कदम रखा तो मैंने ये देखा कि लोगों को शिक्षा, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के अंदर भी हमने बहुत से स्टूडेंट्स को जो हम हो सकता था हमने एजुकेशन के लिए उनको फ्री पढ़ाया और अब भी हम लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी कुछ संस्थाएं हैं, हम सब मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। परंतु जब मैं आयुर्वेद में आया तो मैं चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं, हमारी पूरी संस्था ये चाहती है, हमारा कबीर ये चाहता है, हमारा औषधालय चाहता है, हमारी कंपनी चाहते हैं, हमारी टीम ये चाहती है और हम सब ये चाहते हैं कि आयुर्वेद घर घर में हो। क्योंकि आप मेरे को राम जी एक बात बताइए, जो व्यक्ति को हम 10 से 12 हज़ार रुपये देते हैं, अगर उसको कुछ समस्या हो जाती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इलाज कराना। एक तो आयुर्वेद में इलाज बहुत सस्ता है, अच्छा है और उसको अगर ढंग से किया जाए तो कम पैसे के अंदर वो ठीक हो जाता है। और हमारा मिशन कंपनी का ये है घर घर में आयुर्वेद पहुंचाया जाए, जिससे जो आपने देखा हो कि जैसे सब कहते हैं कि देश की मिट्टी से लोग ठीक हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर भी सब कुछ है हमारी। आपने ये चीज़ कोविड के अंदर देखी होगी, जो कोविड के अंदर पैनिक रहा हम लोगों का, कि आयुर्वेद ने कितना लोगों को मदद करा और हिंदुस्तान के अंदर लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तो लोग उससे बहुत बच गए और लोगों ने अपने आप को उसमें सेव किया और हम लोगों ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करी कि आयुर्वेद को हर द्वार पर पहुंचाया जाए। और कंपनी का यही मिशन है, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, डेमेंशिया हो, सोराइसिस हो, कैंसर हो और ऑर्थो प्रॉब्लम हो, बैक प्रॉब्लम हो, नेक प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, शुगर जो सबसे ज़्यादा आज के दिन चल रही है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है और बीपी है, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। लोगों का खान पान ऐसा हो गया है जिसकी वजह से श्री राम जी की वो लोग कर नहीं पाते और उसके लिए हमने पंचकर्मा थेरेपी स्टार्ट की हुई है। हम पंचकर्मा दे रहे हैं, एक्वा प्रेशर करा रहे हैं, हर मरीज के को क्या कहते हैं मोटिवेशन वो दे रहे हैं। योगा बड़ा इम्पोर्टेंट है, योगा सदियों से हमारी चीज़ है, सदियों से। और योगा को हम सबको मिलके योगा को, जैसे 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषणा की थी, तो हमें योगा की तरफ, इन चीज़ों की तरफ अगर हम ध्यान दें, शहर की तरफ ध्यान दें और चीज़ें करें तो, और आयुर्वेद जो है रूटीन में लें। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि
आयुर्वेद की बहुत चीज़ें इजी हैं, उनको रूटीन में ले और स्वस्थ रहें। आयुर्वेद है तो आप स्वस्थ हैं, और आयुर्वेद से आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हम देख रहे हैं कि ये तो कुछ प्रोडक्ट हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप बनाते हैं। तो अगर बात करें किन किन बीमारियों से संबंधित कितने प्रोडक्ट आप बनाते हैं, और ख़ास तौर पर लोगों को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई संभावना नहीं है, मतलब अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि यहाँ पर आके आदमी रुक जाए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट जो हैं किस प्रकार से शुरुआत हो पाई? जो हमारे कबीर के अंदर प्रोडक्ट हैं, इस टाइम हम 310 के करीब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हरिद्वार में है, और हमारी एक छोटी यूनिट सोनीपत में है, और हमारे जो पैन इंडिया के अंदर काम है मार्केटिंग का, और हम इसको अब एक्सपोर्ट पे भी ले जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर हम अभी 12 स्टेटों में काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, देखिए आज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, लोगों को सोराइसिस का प्रॉब्लम है, लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है। स्किन एक ऐसी बीमारी है जिस सिर्फ आयुर्वेद में इलाज है, किसी चीज़ में और स्किन का इलाज ही नहीं है। ठीक है, फेफड़ों का है, फेफड़ों को डिटॉक्सी करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो उसके लिए हम सब तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ तक हम कैंसर पर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, डेमेंशिया, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो लोगों ने सुनी नहीं, और जो लोगों की ठीक ही नहीं हो पाती है, कान हो, नाक हो, फेस हो, आंखें हो, या किसी तरह प्रकार की भी हमारी जो बीमारी है, सबका इलाज हम करने की सुचारू रूप से कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स। और हम अपनी क्या कहते हैं, स्वर्ण भस्म बना रहे हैं, गोल्ड के आइटम्स बना रहे हैं, जो लोगों को बहुत लंबावित करते हैं, और हर प्रकार का प्रोडक्ट है। और लीवर की सबसे बड़ी समस्या है लोगों को कब्ज की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं है। पर अगर डेली वो चीज़ों को लेंगे तो कब्ज भी ठीक रहेगी, शरीर भी ठीक रहेगा, सब कुछ उनका ठीक रहेगा। पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, ये सबको ही पता है। इसके लिए कुछ उपाय हैं राम जी, वो लोगों को डेली करने चाहिए। जैसे सुबह उठ के लोगों को गर्म पानी जरूर पीना चाहिए, 3 गिलास गर्म पानी जरूर पिए, सिप करके गर्म पानी वो 12 महीने पिए, जिससे बॉडी डिटॉक्सी होगी और ठीक रहेगी। ठीक है ना। तो हम हर प्रकार का प्रोडक्ट आज के दिन बना रहे हैं, हर प्रकार के हम तेल बना रहे हैं। 24 टाइप के इस टाइम हम तेल बना रहे हैं बॉडी के लिए। स्किन का तेल अलग है, हेयर ऑयल अलग है, और हर चीज़ उसमें हम बना रहे हैं। क्वालिटी और शुद्धता को लेकर किस प्रकार से मेंटेन करते हैं हमारी टीम? देखिए, मैं टचवुड ये इस पर बैठा हूँ, और बहुत दर्शक इसको देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब मेरी ये गारंटी, मतलब जैसे कि ना मोदी जी की गारंटी, ऐसे ही हमारी गारंटी है, और मेरा चैलेंज भी है। 100% मेरी गुणवत्ता पे ध्यान है, और गुणवत्ता है। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब हमारे जैसे दोस्त, भाई बहन, माता पिता सब इस दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। मैं खुद अपनी दवाइयाँ सेवन करता हूँ, सारी दवाइयाँ लेता हूँ। और लोगों के दिमाग के अंदर जो लोगों की दिमाग की प्रॉब्लम है, या जो हमारे पुरुष भाई हैं, जेंट्स, उनको सेक्स प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की मानसिकता प्रॉब्लम है, हर को हमारे डॉक्टर्स हैं, और नब्ज देखते हैं, नब्ज देखकर उसका इलाज देते हैं, और ओपीडी हम फ्री करते हैं बिल्कुल उसके अंदर। और क्या है कि मैं दोबारा श्री राम जी बताना चाहता हूँ, गुणवत्ता इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी क्वालिटी है तो आपका प्रोडक्ट हिट है। और हमारा तो मोटिव ही नहीं है, हमारा मोटिव इससे कुछ ज़्यादा अर्न करने का नहीं है। हमारा मोटिव है लोगों की दुआएं, और लोगों के अंदर घर घर में ये पहुंच जाए। और राम जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को, कि शुगर, डेंगू जो बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं, ऑर्थो, जोड़ों का दर्द, हाथों का दर्द, ब्रेन का दर्द, माइग्रेन का दर्द, उनकी दवाएं हम सबको फ्री देते हैं।
मतलब कंडीशन देकर बंदे की हम फ्री देते हैं, जिससे लोग उसको धीरे धीरे सेवन करें और उनको धीरे धीरे आराम हो। अब हर परिवार तो ऐसा नहीं है कि दवाई पर वो पैसे खर्च कर दे। हम हर महीने कैंप लगाते हैं, हर जगह दवाइयाँ उनको हम फ्री वितरित करते हैं कैंप के अंदर, कि कैंप के माध्यम से जिससे जितनी दवाइयाँ हमारे से चली जाए, जितना हमारे से ये एक कार्य हो जाए समाज के लिए, उतना मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। बड़ी चुनौतियां रहती हैं खास तौर पर आयुर्वेद में, क्योंकि एक तरफ जहां हम अंग्रेजी दवाइयों का सेवन इतना ज़्यादा करते हैं और दूसरी तरफ आयुर्वेद में इलाज है लेकिन धीमी गति से है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि आयुर्वेद हमारी पुरानी पद्धति है और ये रोग को जड़ से ख़त्म करती है, इस बात के लिए क्या कहें? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ राम भाई की मैं एलोपैथ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ज़्यादा। एलोपैथ हमारा एक इंस्टीट्यूट इलाज है, बिल्कुल इलाज है, और जब हमें एकदम से जरूरत पड़ती है तो हमें हमारे लिए एलोपैथी की सहायक हो। और कोई अगर हमें चोट लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ अगर ऑपरेशन कराना पड़ा तो एलोपैथ बहुत वो करता है। परंतु आज आयुर्वेद को भी अलाउड कर दिया है ऑपरेशन करने के लिए। तो हमारे कुछ डॉक्टर्स बवासीर का जो सबसे ज़्यादा लोगों को, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, लोगों को प्रॉब्लम है, उसका हम आयुर्वेद में इलाज कर रहे हैं, उसके अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं पंचकर्मा के माध्यम से। पंचकर्मा 31 टाइप का पंचकर्मा होता है। शिरोधारा है, हमारी बॉडी के की और जो दी मसाज है वो सारी हम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि एक एलोपैथ का अपना स्थान है, परंतु आयुर्वेद हमारी 10,000 वर्ष उससे भी पुरानी पद्धति है। ठीक है, तो मैं अपने हिंदुस्तान के वासियों को और जो मेरे बहन भाई बाहर जो सुन रहे हैं और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और कोई भी लोग हों, सब हमारे लिए एक हैं, सबको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया परसों यूएसए से, कहता है ये आपके यहाँ पेस्ट करते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहता हम तो नीम की दातुन करते हैं यहाँ, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है। तो कितनी बड़ी बात है, नीम की दातुन लोग कर रहे हैं, अपने दांतों को सेव कर रहे हैं। मैं खुद पेस्ट नहीं करता कभी, मैं मंजन करता हूँ, हमारा मंजन है। मंजन से के थ्रू मैं देख लीजिए अपने दांत बिल्कुल वो रखे हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये चीज़ों को, जो चीज़ें आयुर्वेद से हैं उन चीज़ों को, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, रूटीन की चीज़ें हैं, उनको लेते रहें और आयुर्वेद को अपनाएं और स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखें, अपनी बॉडी को ठीक रखें, बैलेंस रखें। और आयुर्वेद के थ्रू धीरे नहीं राम जी, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये बहुत तेज़ी से पिक करता है। और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ। परमात्मा ने मेरे को एक दोबारा लाइफ दी, जो मैं लाइफ खो चुका था, कि मुझे लग नहीं रहा था कि शायद मैं बच पाऊंगा। तो परमात्मा के महादेव जो हैं वो इसके दाता हैं, देवों के देव महादेव। महादेव के आपने इर्द गिर्द देखा होगा सारी जड़ी बूटियाँ ही हैं। तो महादेव की के आशीर्वाद से और परमिता के आशीर्वाद से और डॉक्टर के सहयोग से तो मैं बच पाया, और उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी आप लोग बनाते हैं, उनकी भी बड़ी डिमांड रहती है, तो उसको लेकर किस प्रकार से अब और ज़्यादा आगे कबीर आयुर्वेदा बढ़ रहा है? और ख़ास तौर पर जैसे सर्दियां भी आ रही हैं, च्यवनप्राश हो गया या फिर और शहद हो गए, ऑर्गेनिक शहद, प्योर शहद नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों का विश्वास जो है कहीं ना कहीं ये रहता है कि हाँ प्योर चीज़ मिले। तो प्योर के लिए किस प्रकार से लोग जुड़े? देखिए, च्यवनप्राश जो है वो च्यवन का मतलब है चौवन जड़ी बूटियों से बना। और हम जो च्यवनप्राश बना रहे हैं उस च्यवनप्राश के अंदर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करते राम जी, उसके अंदर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। गुड़ एक ऑर्गेनिक फॉर्म है, और उसके अंदर हम ऑर्गेनिक शहद हम खुद अपना कर रहे हैं। हमने एक कंपनी से टाई अप किया हुआ है, बाग लगाया हुआ है। हमारे 7-8 टाइप के शहद हैं। शहद तो 12 महीने आदमी को लेना चाहिए। च्यवनप्राश भी आज के दिन लोग थोड़ा मई जून को छोड़कर बाकी हमेशा लेते हैं। च्यवनप्राश का मतलब है 54 चीज़ें उसके अंदर हम होती हैं। तो वो एक च्यवनप्राश का जो है लोगों ने रूटीन में शुरू कर दिया है कि और च्यवनप्राश को लें और शहद को डेली लें। अब शहद और अदरक का रस
डेली अगर मिला के लोग लेंगे सर्दियों में तो उनको बलगम नहीं आएगा, खांसी नहीं आएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप, मौसम क्लाइमेट बदल रहा है धीरे धीरे। क्लाइमेट बदलते बदलते बहुत चीज़ें हो रही हैं, हमें बड़ी समस्या हो रही है, खांसी है, जुकाम है, सुबह उठते हैं गला खराब रहता है, सारी चीज़ रहती है। तो मुलेठी मुलेठी लें, शहद के अंदर मुलेठी डालें का पाउडर डालें, शहद के अंदर ही आप वो डालें, अदरक का रस वो लें, गुनगुना पानी पिएं, ठीक है, स्टीम लें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक ऐसी हैं हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो हमें बहुत आगे तक पहुंचाती हैं, और ये तो डेली चीज़ें हैं, डेली लेना ही चाहिए लोगों को। हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है डेली विटामिन, जिसको लोग जिस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एलोपैथ के अंदर उसको कहते हैं विटामिन्स का, ऐसे हमने 25 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो लोग उसको डेली लेते हैं, उससे हमारी एनर्जी, हम इनोवेटिव रहते हैं और बढ़िया रहता है। अच्छा एनर्जी रहेगी तो सारे दिन ठीक रहेगा, नहीं तो सुबह से शाम तक मेल हो फीमेल हो काम करके थक जाता है। तो उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अच्छा संजीव जी, जिस प्रकार से आप समय जो है बहुत सारी बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय के साथ देखी जा रही हैं, जैसे पथरी की हो गई है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, या फिर बीपी लो अप डाउन जो रहता है, तो और कई बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और इसका आयुर्वेद में बेहतरीन इलाज क्या? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ जी खान पान पर। खान पान जो हम खान पान एक हमारा खान पान देखिए आप, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों को मोटा अनाज खाना चाहिए। हम लोग मोटा अनाज नहीं खा के सिर्फ एक अपना गेहूं खा रहे हैं। गेहूं के अंदर मीठा होता है, ग्लूकोटाइन होता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से शुगर बढ़ता है, ठीक है। लोगों का खान पान क्या है, 10 बजे रात को डिनर कर रहे हैं, लंच का कोई टाइम नहीं है। लोगों को 5-6 चीज़ों को मिलाकर रोटी खाएं, सब्जी खाएं, फाइबर फ्रूट्स खाएं, वो नहीं खा पा रहे। और जो पथरी है, कोई पथरी अंदर थोड़ी हो जाती है। जो स्टोन होता है, स्टोन कैसे बनता है? स्टोन ऐसे बनता है जब जो एसिड है, बॉडी के अंदर एसिड बनेगा, वो धीरे 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 उस स्टोन का रूप धारण कर लेता है, तो स्टोन बन जाता है। और लोगों को स्टोन की समस्याएं बहुत हैं, स्टोन का दर्द बहुत रहता है। हाँ, हमारे पास हर टाइप का स्टोन का इलाज है, स्टोन का इलाज है। तो मेरा दर्शकों से सबसे आग्रह है कि हम पथरी की दवाई भी देते हैं। और शुगर, जो आप शुगर की बात कर रहे हैं राम जी, शुगर एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी वो है। ऐसा नहीं है कि जिसको जर्निक है, जिसके पेरेंट्स को है, या उनके दादा दादी या उसको नाना नानी को है, सबको ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का वहम है, शुगर किसी को भी हो सकता है। पर शुगर क्या है कि मानसिक तनाव से ज़्यादा होता है, मेंटल टेंशन के अलावा सबसे ज़्यादा खान पान पर डिपेंड करता है शुगर के लिए। और शुगर, नॉर्मल शुगर, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, नॉर्मल शुगर 120 से 125 है। जो लोग 110 से 115 पे डर जाते हैं सुबह फास्टिंग में। तो शुगर के लिए बहुत चीजें हैं, मैंने आपको बताया गर्म पानी पीजिए। शुगर की बहुत मेडिसिन है, करेला जामुन का हम रस बनाते हैं, उसके अंदर और बहुत चीजें डालते हैं, गुड़मार डालते हैं हम, उसके अंदर क्या कहते हैं वसंत कुसुमाकर डालते हैं, बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां उसके अंदर डाल रहे हैं। लोगों को बहुत लाभान्वित हो रहा है। और शुगर का जो प्रोडक्ट है हमारा राम जी, वो हम 4 फॉर्म में बना रहे हैं। 4 फॉर्म्स है, पाउडर फॉर्म अलग है, लिक्विड फॉर्म अलग है, कैप्सूल फॉर्म अलग है, ग्रेन्यूल फॉर्म अलग है। ऐसे हम पथरी की दवाइयाँ कई टाइप की बना रहे हैं। ऐसी हमारी और दवाइयाँ भी हर टाइप की हैं। लोगों को, किसी को आप समझ सकते हैं, किसी को पाउडर लेने में अच्छा लगता है, किसी को लिक्विड लेने में अच्छा लगता है, किसी को टैबलेट लेने में अच्छा लगता है, किसी को कैप्सूल लेने में अच्छा लगता है। तो हम हर की सुविधाओं के अनुसार, किसी को दिक्कत ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारा जॉइंट्स के हैं हमारे प्रोडक्ट, वो इतने ज़बरदस्त हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि 80, 85, 90 ईयर्स के लोगों को उससे आराम हुआ है। हमारे पेन ऑयल हैं, हमारे क्या कहते हैं ऑर्थो के प्रोडक्ट हैं, टैबलेट हैं, हमारे कैप्सूल हैं। तो उसके अंदर हमारे स्पेशल डॉक्टर्स लगे हुए हैं, रिसर्च करते रहते हैं, उसमें हमारी बहुत R&D चलती है। और हम जड़ी बूटियों को ऐसे नहीं, पूरे प्रोसेस से बनाते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है अमृतजाइम करके। लोग क्या करते हैं, लीवर का जो सिरप है
मैं आपको उसके बारे में ज़रा दिखाता हूँ। उसकी टैबलेट ये है अमृत जैम की, और उसका प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ कहीं, लिक्विड जो प्रोडक्ट है अमृत जैम का। इसको अमृत जैम का मतलब क्या कहते हैं? अमृत जैम ये एक लीवर की, हाँ, ये 3 in 1 है, जैसे 3 in 1 लीवर टॉनिक एंजाइम एंटासिड। ये लोग बहुत कम बनाते हैं। क्या करते हैं लोग, जो भी कंपनी में, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, सबका अपना अपना कार्य प्रणाली है, वो क्या करते हैं कि वो उनका ढंग अलग है। हम इसको अर्क बेस बनाते हैं, पहले इसको अर्क करते हैं, डिस्टिल करते हैं, फिर इसको हम बनाते हैं। और इसके अंदर जो हमारी क्या कहते हैं हींग है, हींग भी हम बाहर से मंगाते हैं। तो इसका जो स्वाद है, और लोगों को ये है कि लोगों को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। सब लोग एक 8 रुपये 7 रुपये का पेंटा DSR जिसको बोलते हैं, पेंटाजोल वगैरह खाते हैं एक कैप्सूल। जरूरत ही नहीं है। आप लीवर का ये सिरप पीजिए, 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दोपहर को, 2 ढक्कन शाम को। सिरप नहीं पी सकते तो टैबलेट खाइए, देखिए फिर आप रिजल्ट आपको अपना भी लेगा, अपना भी लेगा। ये कोई 3 in 1 बनाता है नहीं। जाइम भी ठीक हो गए, लीवर भी स्ट्रांग रहेगा। लीवर जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हमें भूख नहीं लगेगी। हमें क्या कहते हैं, अपनी भूख बढ़ानी है तो लीवर को और खाना पड़ेगा। सही। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि इन दिनों जो है डेंगू का भी, और जो मौसम तब्दीली हो रही है, पोल्यूशन की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में एक साधारण भाषा में अगर बात करें तो वो इलाज जो है हॉस्पिटल में अगर मरीज जाता है डेंगू का, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो लाखों खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए एक किफ़ायती और बहुत कम पैसे में अगर डेंगू का इलाज हो जाए, तो उसमें आपकी क्या राय है कि हाँ, डेंगू के लिए आपके पास किफ़ायती क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, डेंगू का जो प्रोसेस है वो 9 दिन का रहता है। डेंगू अगर एक बार हो गया तो 9 दिन उसको धीरे धीरे प्लेटलेट्स को बैक आने में लगते हैं। सबसे बढ़िया क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, कैसे बचेगा, लोग बचाएं अपने आप को, कैसे स्वच्छ रखें, डेंगू से बचे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके लिए आप गिलोय का जूस लें, गिलोय का टैबलेट पिएं। कच्ची गिलोय हर जगह मिल जाती है, फ्री की मिलती है। उसको उसका उबालें, उसको पानी में, उसका जूस पिएं। जवारा जिसको हम घास बोलते हैं, व्हीट ग्रास, जो अमृत है, इट इज कॉल्ड ग्रीन ब्लड, ग्रीन ब्लड, वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको लोग लें। बस नारियल पानी पिए, ठीक है, और अपने आसपास सफाई रखें, कुछ ना करें और घबराएं ना, बिल्कुल डिमोरलाइज ना हो, और अपने जिस भी डॉक्टर के संपर्क में है उसके संपर्क में रहें, और डे टू डे उससे अपना डिस्कशन करते जाइए। डेंगू कोई कुछ भी नहीं है। डेंगू जब हम लोगों ने कोविड झेल लिया और हम बहुत चीजें झेल रहे हैं, चिकनगुनिया झेल लिया, तो डेंगू कुछ नहीं है। डेंगू होते ही हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं सहमना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट अपनी बॉडी पर नहीं आने देना। आप बस इतनी चीजें करिए बहुत प्यार से। पपीता की जो पत्तियां हैं उसका रस पीजिए। पपीते की पत्तियां अमृत है, पपीता हर जगह मिलता है। अपना भी कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सब चीजों का कॉम्बिनेशन? हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो गिलोय का अलग है, पपीते का अलग है, व्हीट ग्रास अलग है, और हमारा वैदिक ग्रीन करके एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, वो हम क्या कहते हैं लोगों को देते हैं। और एक उसके अंदर होती है पुनर्वा जड़ी बूटी। पुनर्वा क्या है? पुनर्वा मतलब उसको ऋषियों ने उसका नाम रखा पुनर्वा, पुनर्जन्म। ये हर खेत में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है पुनर्जन्म। वो अगर हम कैप्सूल या उसका जूस पीते रहें तो बॉडी के अंदर जहां भी सूजन है, जहां भी कोई समस्या है, वो अंदर से खत्म हो जाएगी। कोई भी पथरी है, जैसे राम जी, बहुत लोग पथरी से बहुत परेशान हैं, तो धीरे धीरे से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पुनर्वा एक ऐसी चीज है, वो सब मिक्स करके हमने एक ये प्रोडक्ट बनाया है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिसके अंदर पुनर्वा है, पपीता है, गिलोय है, आंवला है, अलवीरा है, ये सारी चीज़ें डली हुई हैं, व्हीट ग्रास है। जो चीज़ों को एक मिक्स करके प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और इनका डेली सेवन करें, और जितना सेवन करेंगे उतना अच्छा है। और सबसे बढ़िया, अब सर्दी आ रही है, मौसम बदल रहा है, लोग कच्ची हल्दी और दूध सभी लेते हैं। मुनक्का खाएं, मुनक्का से हमारा HP बढ़ेगा। मुनक्का है, अंजीर है,
सुबह उसको भिगो लें। बादाम ना ले सकते हो कोई बात नहीं, पर मुनक्का है, अंजीर है, ये चीज़ें ले। अब बात आ गई, आपने मेरे से क्वेश्चन किया पॉल्यूशन की। जो पॉल्यूशन है ना, इस टाइम इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका रीज़न देखिए, बहुत उसके साइंटिफिक रीज़न है। वो उसको हम एक स्मोक नहीं कह सकते। स्मोक के साथ साथ जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। आज एक बंदा पहले डीजल गाड़ियां कितनी थी, आज डीजल गाड़ियां देखिए आप, ठीक है। जब भी सरकार ने सिस्टम बनाया कि भी इलेक्ट्रिकल वाहन वो लेकर आई हैं, धीरे धीरे मोदी जी के राज में सक्सेसफुल हो रहा है। परंतु हम लोगों को उस पर खुद भी ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे साथी स्मोक करते हैं, उससे पोल्यूशन, डस्ट से पोल्यूशन, एयर स्मोक वो क्यों होती है, उसका रीजन है राम जी, हवा चलती नहीं है और एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एयर प्रेशर होने से, अब जैसे बारिश होगी तो सब छट जाएगा, एयर प्रेशर होने से हवा के अंदर बादल दिखाई देते हैं, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है हैवी इंडस्ट्रीज। आप पोल्यूशन देखिए, आज हिंदुस्तान नॉर्थ एनसीआर में देखिए कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कोई उनके अंदर मापदंड नहीं है। उसके लिए समाज को, सोसाइटी को, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, पर सरकार को इस पर देखना चाहिए। सबसे ज्यादा देखिए कि पॉलीथीन बैन है जी, कोई बैन नहीं है। प्लास्टिक जल रहा है, पॉलीथीन जल रहा है, तो फिर एयर में और क्या नहीं होगा। और उसके लिए लोगों को सबसे बढ़िया अपने आप को बचाना है, सेव रखना है। आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल है दैनिक भास्कर में ही, कि एक बंदा अगर बाहर घूमता है, मोटरसाइकिल पर जाता है, तो 9 सिगरेट के बराबर है। तो उसके लंग्स खराब नहीं होंगे, किसके होंगे? लंग्स को सेफ रखना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, गर्म पानी पीजिए, सबसे बढ़िया स्टीम लीजिए, स्टीम जो जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, भाप लीजिए रात को, है मुलेठी लीजिए, शहद लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया अदरक में डाल के, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। परंतु ये नहीं कि एक दिन ले लिया, रेगुलर रखें, हर चीज को रेगुलर रखें, तो बहुत इजी है। नहीं तो आप लोग पराली चिल्लाते हैं। देखिए, मैं पराली भी बोलना चाहता हूं, पराली की वो आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसका एक रिसर्च भी आ चुका है। पराली जलने से 2% फर्क पड़ता है। वो उसके अंदर डस्ट चीज नहीं है, पराली क्या जलेगा, किसानों के वो कितने हैं। तो ये लोगों को बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना है तो। और सबसे बढ़िया देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट पे बात करें, हमारे पेड़ कट रहे हैं हर जगह, पेड़ लग नहीं रहे। अब जब तक एनवायरनमेंट नहीं होगा, पेड़ ही नहीं होंगे, पेड़ पौधों कहते हैं ना, अपने घर के आसपास छिड़काव कीजिए। जो धूल मिट्टी है, पहले भी हम बचपन में पाइप लेके बाहर खड़े हो गए वो करते थे, अब वो नहीं है। अब हम सोचते हैं कोई कर लेगा, तो डस्ट किसको आएगा? वो डस्ट हमें ही तो करेगा अटैक। और डस्ट के क्या है, लंग्स खराब हो रहे हैं। जब आपने देखा हो तो दूसरा कोविड आया था 2021 में, तो सेकंड वेव आई, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को लंग्स की हुई। वो लंग्स किस लिए हुई कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन इतना हो जाता है और फिर बुखार घुस गया उसके अंदर, तो लंग्स हमारे क्लियर ही नहीं है। सबसे बढ़िया है ये चीजें करें, सिंपल चीजें हैं और इसको लोग आराम से कर सकते हैं, उसमें अमीर गरीब की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे देख रहे हैं बहुत सारे साबुन, कई प्रकार की क्वालिटी है, देख रहे हैं साबुन भी आप बनाते हैं, तो इनके बारे में भी आप बताइए किस प्रकार की क्वालिटी है और ये अलग कैसे है। मैं आपको ना इस पे बताता हूँ, मेरा इस पे रिसर्च बहुत रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेरा एम्फेसिस कह लो, मैं इसके लिए इतना पर्टिकुलर हूँ। जो भी हमारे साबुन बन रहे हैं, सारे जितने भी हमारे साबुन हैं, 9 टाइप के साबुन हैं, ये हमारे जो साबुन है सब ग्लिसरीन बेस्ड हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फेट फ्री। सल्फेट फ्री क्या होता है राम जी, वो बॉडी के अंदर, बॉडी को, स्किन को खराब नहीं करता। जितने भी और साबुन है वो सल्फेट उसके अंदर होता है, वो बॉडी को ईचिंग करते हैं।
आप बॉडी को, स्किन को खराब करेंगे तो बड़ी दिक्कत रहेगी। अब मैं जैसे दिखा रहा हूँ, ये हमारा एलोवेरा का है, ये हमारा नीम लेमन है, ये हल्दी चंदन है हमारा, ये हमारा रोज का है और बहुत साबुन हमारे इस टाइप के हैं। और सबसे बढ़िया स्किन का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा है हमारा। स्किन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है तो स्किन के लिए हमने बड़ा विशेष साबुन बनाया है ये। और एक साबुन और बना रहे हैं 24 हर्ब्स के साथ, उसका नाम रखें कबीर 24 हर्ब्स। वो जल्दी आने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर, जिससे लोग जो 12 महीने लोगों को दिक्कत रहती है स्किन की, बहुत सस्ते दामों में, कि लोग उसको यूज़ करें और उसका फ़ायदा उठाएं। अब उसके अलावा हम बच्चों के लिए, हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हमारे लिए बच्चे सर्वप्रिय होते हैं, सभी के लिए, हम बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं राम जी। तो उसके लिए हमने एक साबुन, उसके लिए विदाउट सल्फेट हम एक साबुन बना रहे हैं बच्चे के लिए, बॉर्न बेबी हो, थोड़ा बड़ा बेबी हो और उससे बड़ा बेबी हो, जिससे बच्चे को, बेटी हो बेटा हो, कोई हो, उसको कोई समस्या ना हो, उसको स्किन में खुजली ना हो, खारिश ना हो। वो बड़ी प्रॉब्लम है और लोग समझते नहीं। सल्फेट लेंगे, सैलिसिस लेंगे, और चीज़ लेंगे, विदाउट सल्फेट हम सारी चीज़ें बना रहे हैं। हमारे सारे सोप्स विदाउट सल्फेट हैं। और जो हमारा एलोवेरा भी है, वो हम एलोवेरा खुद हम शिमला के अंदर के पास एक जगह है हमीरपुर, वहाँ उगा रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप है और बहुत शानदार ब्रीड है वो एलोवेरा। ऐसा एलोवेरा नहीं है कि सिंपल एलोवेरा हम इन लोगों को दे रहे हैं। एलोवेरा हो, आंवला हो, कोई चीज़ हो, है, तो उसके लिए हम उस पर प्रयासरत हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस प्रकार से कबीर आयुर्वेदा लगातार आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से आज की खास बातचीत में संजीव अग्रवाल जी ने बताया कि आयुर्वेद में अपार संभावनाएं हैं, और जिस प्रकार से बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज जो है आयुर्वेद में है, लेकिन समय जरूर लगता है। और ये बात भी बिल्कुल खास है कि अगर समय पर बीमारियों को पहचान लिया जाए तो समय रहते हुए उसका लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो सकता है। और इसी प्रकार से 300 प्लस प्रोडक्ट कबीर आयुर्वेदा बना रहा है, चाहे वो साबुन की बात हो या इसके बाद चाहे आपका चमनप्राश हो या फिर आपके शरीर से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कोई विकार हो, इस प्रकार से अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लिहाजा आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए कबीर आयुर्वेदा आज एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। और जिस प्रकार से संजीव अग्रवाल आयुर्वेद के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट पहचान बनकर आगे आ चुके हैं, तो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो निश्चित तौर पर आयुर्वेद की एक जीती जागती मिसाल के रूप में संजीव अग्रवाल एक यूथ आइकन भी बन चुके हैं। और इसी के साथ आज यूथ प्रेरणा लेकर जो है आगे बढ़ रहा है। लिहाजा लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बेहतरीन कदम और एक तालमेल कबीर आयुर्वेदा लगातार कदम ताल के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के दोस्तों इतना ही, अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे आयुर्वेदिक की एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920052855 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।